नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, सलमान खान के लिए सांसद पप्पू यादव ने कहा मैं हूं ना, लेकिन आज पप्पू यादव के साथ कौन है? पप्पू यादव रो रहे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। और आज पप्पू यादव अपनी ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं और उनको धमकियां तक दी जा रही है। कौन है पप्पू यादव के साथ और क्या होने वाला है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जान लेते हैं पूरी कहानी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। पप्पू यादव ने जोश में आके तो कह दिया कि मैं हूं ना सलमान खान को, लेकिन आज पप्पू यादव लगता है अकेला पड़ गए। देखिए, पप्पू यादव बिहार की राजनीति के वे सितारे हैं जो किसी भी मौके पे खड़ा हो जाते हैं जी। किसी के लिए खड़ा हो जाते हैं और किसी भी मुद्दे पर बोल देते हैं और इसीलिए वे परेशानियों में कई बार घिर भी जाते हैं। पप्पू यादव जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, लॉरेंस बिश्नोई का इसमें नाम आया, उसके बाद पप्पू यादव ने जो बयान दिया और जो अपने ट्विटर पर लिखा, उसी के बाद ये पूरा मामला आया है। ये कहा जाता है ना कि जो उड़ता हुआ तीर है उसको अपने ऊपर ले लेना। पप्पू यादव के साथ यही हुआ है। आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार वाली कहानी हो गई है और पप्पू यादव इसमें घिर गए हैं। और पप्पू यादव को जब अब धमकी पर धमकी मिल रहा है तो वे केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक गुहार पे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और पप्पू यादव ये कह भी रहे हैं कि जब शासन में नहीं होता है कोई तो यही होता है, कोई नहीं सुनता। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने की कोशिश की है, वहां से भी मुलाकात नहीं हो पाई, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने अमित शाह के पास जेड सुरक्षा कैटेगरी मांगा, वहां से भी सुरक्षा नहीं मिला। और अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं दे रहे हैं लेकिन श्रद्धांजलि में आएंगे। देखिए उनके जो कहने का तरीका है वो कितना, मतलब वो इस पर सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। भले ही वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब उनको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता चला है तो वे डरे सहमे तो जरूर हैं अंदर से। लेकिन अब देखिए, राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो राजनीतिज्ञ नहीं है कि आप कुछ भी कह दिए और वो मान गया। वो एक अपराधी है, जेल में बंद है, कई मामले उस पे चल रहे हैं, वो सोचता है एक मामला और चलेगा। लेकिन पप्पू यादव तो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने बिहार के विकास के लिए राजनीति में आने का जो फैसला लिया और उस फैसले पर अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें यदि वो इस तरह के मामले में उलझ गए तो फिर उनका रास्ता अलग हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जिस रास्ते से उन्होंने पहले अपनी पारी की शुरुआत की थी। पप्पू यादव कोई दूध के धुले नहीं है, उनपे भी कई आरोप है। और वो बिहार की राजनीति में जिस तरह से आज लॉरेंस बिश्नोई किसी को धमकी दे देता है, फोन यदि चला जाता है तो पसीने छूट जाता है, उसी तरह का कभी पप्पू यादव के बारे में भी कहा जाता है कि पप्पू यादव का फोन जिसके पास चला जाता था उसकी पसीने छूट जाते थे, पसीने क्या वो सरेंडर कर जाता था। आज भी पप्पू यादव किसी को फोन कर देते हैं बिहार में तो एक बार वो सोच में पड़ जाता है। कहीं ना कहीं उसी छवि को लेकर पप्पू यादव ने सलमान खान के सपोर्ट में ऐसी बातें कह दी। तो देखिए, उसमें अब पूरी कहानी समझिए कि हुआ क्या है। दरअसल बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। मुंबई में जाकर उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। साम्राज्य उन्होंने ऐसा स्थापित किया कि शाहरुख और सलमान सब उनके अगल बगल खड़े रहने वाले में है, एक फोन पर आने वाले लोगों में है। और उनकी पार्टियां हैं जो मुंबई में प्रचलित थी और खान बंधुओं को मिलाने में भी उनका योगदान है। कहने का मतलब है कि मुंबई इंडस्ट्री, मुंबई के जमीन जायदाद और ये सब मामले में बाबा सिद्दीकी एक बड़े नाम हो गए, एक हस्ती हो गए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी। तो जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी और बाबा सिद्दीकी उनके संरक्षक के रूप में वहां मौजूद थे,
तो बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उसकी जवाबदेही जो है वो लॉरेंस बिश्नोई लेता है। अब पप्पू यादव को हर मामले में कूदने की आदत है। पप्पू यादव ने आओ न देखा न ताव देखा, वो समझे कि भाई कोई अपराधी है तो उन्होंने उस तरह के शब्द का भी इस्तेमाल किया, 2 टके के अपराधी 24 घंटे में इसे खत्म कर सकते हैं। अब इस बात को लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर ले लिया। पप्पू यादव यहीं तक नहीं माने, पप्पू यादव लोगों को दिखाने के लिए मुंबई तक गए, सलमान खान से फोन पे बात भी की और इस बात को उन्होंने मीडिया में बताया भी। चुपके चुपके उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने बजाबते इस बारे में लोगों को बताया। अब ये सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती था। जो भय और खौफ लॉरेंस बिश्नोई पैदा करना चाहता है मुंबई की धरती पर और देश में, उस खौफ को तोड़ने के लिए पप्पू यादव ऐसा काम कर रहे थे। तो ये सीधा चुनौती है, डायरेक्ट हो गया। इस डायरेक्ट चुनौती को उसने भी डायरेक्ट ले लिया स्वीकार और तब पप्पू यादव के पास वो फोन आया और जो फोन आया है उसके बाद पप्पू यादव हिल गए, पसीने छूट। पप्पू यादव ने जिस तरह से फोन पे बात किया है उसमें जी, उसको सुनकर भी ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव अब संयमित है और उसी के बाद अब इस मामले को सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव बिहार में, झारखंड में और जहां भी हो वो जाते रहते हैं, दिल्ली में सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं। कोई ऐसा घेरा नहीं रहता उनके अगल बगल कि कोई नहीं मिले, इतना ना वो पॉलिटिकल और इतना ना सामाजिक गतिविधियों में वो घिरे रहते हैं कि कोई कभी भी मिल जाता है। नहीं, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य देश के साथ साथ विदेशों में भी फैल गया है। तो पूरे विदेश में तो ये है ही। तो पप्पू यादव पर जो पप्पू यादव को पता भी होगा या नहीं पता होगा, वो पॉलिटिकल बयान देना चाह रहे होंगे कि उससे एक लोकप्रियता भी हासिल हो और एक नेता जो होता है वो तो कहता ही है ना कुछ, तो उनको कहने के लिए, चर्चा में भी रहने के लिए वो इस बात को कर दिए। लेकिन अब वो उल्टा पड़ गया है। तो पप्पू यादव अब इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जब फोन आया है उसी के बाद वो अमित शाह से जेड कैटेगरी की सुरक्षा मांग रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का ही कहना है कि उधर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मिलने का प्रयास किया है, तो उधर से भी कोई अभी जवाब नहीं आया है। तो पप्पू यादव अभी विचलित दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सुरक्षा तो नहीं दे पा रहा है लोग, श्रद्धांजलि देने आ जाएगा लोग। सुरक्षा देना चाहिए तो सुरक्षा न देके श्रद्धांजलि देने के लिए आएगा लोग। यदि सरकार में कोई नहीं होता है तो यही हाल होता है, कोई नहीं पूछता। तो पप्पू यादव अब यहाँ तक की स्थिति में आ गए हैं। तो यही बात है कि सलमान खान पर जब थ्रेट आया तो पप्पू यादव मुंबई पहुंचकर, वो दूर शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने फोन करके कहा कि घबराने की बात नहीं, मैं हूं ना। लेकिन अब पप्पू यादव पर जब थ्रेट पड़ा है तो पप्पू यादव के लिए कौन है? कोई नहीं दिख रहा है पप्पू यादव को। और जो पप्पू यादव अपनी सुरक्षा के लिए कभी राज्य सरकार कभी केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो पप्पू यादव सलमान खान को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? बिल्कुल। तो पप्पू यादव की जो इमेज थी बिहार की राजनीति में और बिहार में, कि वो एक दबंग वाले माने जाते थे, कि उनका दबंग छवि है और वो जो चाहेंगे वो करा लेंगे, नेटवर्क भी उनका इतना मजबूत है। लेकिन इसी घटने के बाद जिसको उन्होंने 2 टके का अपराधी कहा था, वही 2 टके का अपराधी उनको घुटने पर ला दिया है। यदि घुटने पर वो नहीं आए तो फिर इतना छटपटाहट की क्या जरूरत है? लेकिन देखिए, बातें सब करते हैं, सच्चाई है कि पप्पू यादव का ड्रीम कुछ अलग है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में कुछ स्थान पाना चाहते हैं। अब वो इस तरह की लड़ाई में लग जाएंगे कि लॉरेंस से सुरक्षा और लॉरेंस इनके चक्कर में लग जाएगा, तो फिर जो मेन उद्देश्य है पप्पू यादव का वो भटक जाएगा। ऑब्जेक्टिव पप्पू यादव अपने आप को उस स्ट्रीम से अलग करके राजनीति के स्ट्रीम में ले आए।
पप्पू यादव अपनी बाहुबली वाली छवि को तोड़ के सामाजिक सेवा करने वाले छवि में लाए हैं। तो अब ये छवि बचेगी कैसे? यदि वो लॉरेंस से भिड़ जाएंगे तो बचेंगे कैसे? तो उनसे एक गलती यही हो गई है कि उन्होंने बिना सोचे समझे और बिना कुछ किए इस मामले में अपना टांग अड़ा दिया। यदि पप्पू यादव इस मामले में टांग नहीं अड़ाए होते तो उनका भी कुछ नहीं होता। जैसे बिहार के सभी नेता चुप हैं, कौन बोलने गया? बड़े बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र जहां की ये घटना है, वहां के नेता और अभिनेता तक बोलने में हिचक रहे हैं। बड़े बड़े नेता को बोलने में डर लग रहा है, लेकिन पप्पू यादव ने वो काम कर दिया। पप्पू यादव इसके पहले भी इस तरह का काम करते रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी वाले मामले में आप देखेंगे कि गए और वहां जाके एम्बुलेंस ये करने लगे और उसमें उनको जेल जाना पड़ा। तो पप्पू यादव कई मौकों पर अपनी दबंगता दिखाई है, लेकिन अभी जहां दबंगता दिखाया है वो स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि अब वो संसदीय राजनीति में, पॉलिटिक्स में उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वो इस तरह के काम करना चाहते हैं, वो सेवा वाला फॉर्मेट में आए हैं और अब वो जाकर लॉरेंस को चुनौती देंगे तो क्या होगा? और लॉरेंस का नेटवर्क आप जानते हैं, देश कौन का है, विदेश में भी है और जेल के अंदर है। तो जो व्यक्ति जेल के अंदर बैठा हुआ है वो जेल के अंदर से यदि बाहर घटना को अंजाम दे रहा है, जो सलमान खान को चुनौती दे रहा है सीधे सीधे, उसमें टांग अड़ाना ही पप्पू यादव के लिए भारी पड़ने वाला है। लेकिन अब देखिए, पप्पू यादव जब बोल दिए हैं और बोले हैं तो पूर्णिया के सांसद भी हैं, बिहार के बेटा भी हैं, तो इसलिए मुझे जो लगता है सरकार को निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए और सरकार को सुरक्षा भी देनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई घटना होती है तो सीधा सीधा सवाल सरकार से भी होगा कि सरकार के रहते कानून व्यवस्था इतना लचर क्यों है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। इस मामले पर सब चुप्पी साधे हैं और पप्पू यादव को भी इस बात की हिदायत फोन पे वो दिया गया है कि आप इस तरह के मामले में टांग मत अड़ाइए, टांग अड़ाइएगा तो मुश्किल है, पर्सनलाइज हो जाइएगा। हाँ, तो पप्पू यादव इसके बाद संभवतः चुप ही रहेंगे और चुप रहेंगे तो ठीक भी रहेगा। तो पप्पू यादव की जो छवि थी वो दबंग वाली छवि थी कभी, और वो छवि कभी ना कभी निकल के आ जाती है, और उसी छवि का कारण है कि पप्पू यादव सलमान खान के समर्थन में कूद गए और अपराधी को खुली चैलेंज दे बैठे। आज वो चैलेंज इनके ऊपर भारी पड़ गया है, लेकिन अब वो एक एक कदम संभल के और फूंक के चल रहे हैं। तो आप देखिए, इंतजार कीजिए आगे पप्पू यादव का अगला कदम क्या होता है। तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो के लिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।